और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद मामले में जो आज बैठक हो रही थी, यानी अध्यादेश जो है वो पास कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। धर्मांतरण का नाम इसे दिया गया। 1 से 5 साल तक की इसमें सजा हो सकती है। तो बेहद अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कैबिनेट में लव जिहाद पर अध्यादेश पास हो गया है। काफी वक्त से उत्तर प्रदेश सरकार इस पर लगी हुई थी। योगी कैबिनेट में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है, यानी 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है अगर इसमें कोई संलिप्त पाया जाता है। तो यूपी कैबिनेट में लव जिहाद पर अध्यादेश पास हो गया है। वो महापूर्व सूचना देंगे, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है और उसके तहत उनको परमिशन मिलती है तो वो फिर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं शादी के साथ। तो अन्य चीजों को लेते हुए आज योगी जी की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसको उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के नाम से कहा जाएगा। और आने वाले समय में इससे जिस प्रकार की कानून व्यवस्था में लोग इसमें समस्याएं आ रही थी, वो सब समस्याएं इससे दूर होंगी और निष्पक्ष होकर इसमें पारदर्शिता के साथ इसके अंदर अब कार्य होएगा। आज एक और बड़ा फैसला लिया गया है जिसके अंदर जो किसान लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके जो व्यापार करते हैं, वाणिज्य से जुड़े जो लोग हैं, इसके लिए भी एक अधिनियम 2020 लेकर आए हैं जिसमें मंडी शुल्क जो है वो 2% से 1% किया जा रहा है और जो विकास शुल्क है वो 0.5। तो सिद्धार्थनाथ सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और प्रेस से मुखातिब थे। यानी अब यूपी कैबिनेट में लव जिहाद पर अध्यादेश पास हो गया है। 1 से 5 साल तक की ऐसे में सजा हो सकती है और इस अध्यादेश को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। आइए सुनाते हैं एक बार फिर से क्या कहा गया इस पर। सबसे बड़ा जो फैसला है वो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, जो कि आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा, उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। और इसलिए इसके अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हम लोग के सामने आ रही थी, 100 से ज़्यादा घटनाएं सामने आई हैं जिसके अंदर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और खाली जबरन ही नहीं, इसके अंदर छल के माध्यम से, मिथ्या के माध्यम से, बलपूर्वक और साथ ही साथ कपट रीति के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वो दिल हिलाने वाला है। और इसके ऊपर कानून बनाना एक आवश्यक एक नीति बनी जिसके अंदर कोर्ट के भी आदेश आए हैं और आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्राविधान हैं और इसमें विशेष रूप से 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की, जो कि 15,000 का जुर्माना भी है इसमें। और कहीं अवयस्क महिला, उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला है, उसके अंदर किसी भी जो अभी दायरा आपको बताया, छल कपट जिसके अंदर परिवर्तन बलपूर्वक करवाया गया है, इसके अंदर कहीं किया जाता है तो इन महिलाओं के साथ किया जाता है तो उसमें दंड जो है वो 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की है और जुर्माना 25,000 रुपये है। तो कई महत्वपूर्ण बातें कहते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि अगर छल कपट से यानी सामूहिक रूप से लव जिहाद का मामला आता है सामने, यानी धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो ऐसे में 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है और लव जिहाद पर 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इस तरह के 100 के करीब मामले सामने आए थे, तो अब इस पर सख्ती दिखाई गई है और अब जो है यानी अध्यादेश ये पास हो गया है।
और साथ ही साथ सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। उसके अंदर 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की और 50,000 रुपए का इसके अंदर उन संगठनों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी रखा गया है कि किसी को इच्छा है वो शादी करके धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने वो 2 माह पूर्व सूचना देंगे। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है और उसके तहत उनको परमिशन मिलती है तो वो फिर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं शादी के साथ। और इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, ये वो आपको सुनाते हैं। देखिए, प्रचलन में जिसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, वास्तव में वह एक धोखाधड़ी करना, छल प्रपंच करना, विश्वासघात करना और नाम बदल करके किसी लड़की को अपने जाल में फंसाना, फिर उससे विवाह करना, विवाह का नाटक करना और फिर विवाह का नाटक करने के बाद उसको फिर बहुत दयनीय अवस्था में छोड़ देना। जब तक उस लड़की को पता चलता है कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ उसे जो समझा था वो नहीं है, वो कोई और है, और फिर जब पता चलता है तो उस घटना के बाद उसकी हत्या तक की जाती है। कानून व्यवस्था का भी संकट खड़ा होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार ने सबसे पहले अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है और उस घटना के जो दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई यह करने का निर्णय लिया गया। हम ये कह सकते हैं कि आज इस पे कानून बनाने की बात कैबिनेट में, हाँ, कैबिनेट ने अपना मोहर लगा दिया है। अध्यादेश आएगा और सदन में आएगा विषय, और हमारा लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह लोगों को पता चलना चाहिए कि छल और प्रपंच से, धोखाधड़ी से, किसी को गुमराह करके, अपना नाम छिपा करके, अपना धर्म छिपा करके जो धोखा देने का अब तक काम होता रहा है वो आगे नहीं होने पाएगा। उसके लिए कानून का शिकंजा तैयार हो गया। इसका कोई खास नाम दिया गया? इसका नाम तो दिया गया है कि ये अधिनियम जो है, जो 2020 के नाम से इसे आगे लाया गया है। जी, थैंक यू। तो योगी कैबिनेट में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। लव जिहाद पर अब 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। जुर्माने के रूप में 25,000 और 50,000 इस तरह का भी प्रोविजन रखा जाएगा। नाबालिग दलित महिला से जबरन धर्म परिवर्तन पर 3 से लेके 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये अध्यादेश जो है इसको यूपी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है।